राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसके अंतिम समय में उससे कुछ ज्ञान सीखने के लिए भेजा। लक्ष्मण चले तो गए, पर उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जिस रावण को हमने युद्ध के मैदान में धूल चटा दी है, भला उसके पास भैया मुझे ज्ञान लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं वो। किंतु भाई का आदेश वे टाल नहीं सकते थे, इसलिए वे रावण के पास गए और उसके सिरहाने खड़े होकर उससे बोले, रावण, मुझे भैया ने तुमसे ज्ञान लेने के लिए भेजा है। रावण ने एक नज़र लक्ष्मण की ओर देखा और उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली। वह कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब रावण कुछ नहीं बोला तो लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए। भैया, रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। इस अहंकारी रावण ने तो मेरी बात को अनसुना ही कर दिया। राम ने पूछा, विस्तार से बताओ, आखिर हुआ क्या था। जब लक्ष्मण ने बताया तो राम ने उससे कहा, लक्ष्मण, तुम रावण से ज्ञान लेने गए थे। ज्ञान सिर पर बैठकर नहीं, चरणों में बैठकर लिया जाता है। और राम की बात से लज्जित होकर लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए। इस बार वे उसके चरणों की ओर कुछ झुक कर बैठे और उनसे कुछ ज्ञान देने की विनम्रता से प्रार्थना की। लक्ष्मण के आग्रह पर रावण ने 3 शिक्षाएं दी। पहली यह कि अच्छा कार्य यदि मन में विचारो तो उसे शीघ्रता से कर डालो। जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक एक लंबी सीढ़ी लगवाऊंगा, किंतु मैं उसे आजकल करके टालता ही गया और देखो वह काम रह ही गया। दूसरी यह कि बुरा काम जहाँ तक हो सके उसे टालते जाओ। सीता को चुराने का विचार मन में आते ही मैंने वह दुष्कर्म शीघ्रता से कर डाला और उसका परिणाम तो तुम देख ही रहे हो क्या हुआ है। तीसरा यह कि अपना रहस्य अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भी कभी मत बताओ। मैंने अपनी नाभि में अमृत का रहस्य यदि विभीषण को न बताया होता तो मैं आज यहाँ धरती पर पड़ा न होता। इतना कहकर रावण मौन हो गया। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज्ञान यदि शत्रु के पास भी हो तो उसे लेने से, सीखने से हिचकना नहीं चाहिए। दूसरा यह है कि ज्ञान अहंकार से नहीं, विनम्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है।